हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सेकंड डे, हल्दी भी लगेगी आज। जेके सॉरी मेरे जगह कथा भी और मेरे वैसे स्वेलिंग से आ रही है और होट भी देखे तो बहुत सही हो गया। सुबह और ज्यादा स्वेलिंग थी, वहाँ भी नहीं जाते। और सुबह सुबह भी आप सोच रहे होंगे रेडी नहीं, कुछ काम नहीं हो क्योंकि मौसम हो रहा है खराब। ऐसा है जल्दी से होता नहीं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एकदम झनझनाट वाली तेज बारिश है। सुबह ही हो गया था और अभी तो मतलब इतना आपको दिख रहा है ब्राइट, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अभी एकदम जैसे कि शाम को 7-7:30 बज जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मौसम स्टेबल हो तभी मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो जाऊँ और ना जा पाऊँ किसी वजह से। क्योंकि हल्दी तो यह है कि मैं नहीं लगाऊंगी तो बाकी जो लेडीज हैं वो लगा देंगी। पर मैंने आज प्लानिंग की थी कि मौसम अच्छा है, रात से अच्छा था, ठंडा ठंडा है, तो अपनी कोट कढ़ाई वाली साड़ी पहनूंगी। हैवी है, अच्छी है, रेड है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं मेहंदी की सब बात करके आई थी, कल दुकान पर गई थी तो आज मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी दोनों हाथों पे। रूबी भी कह रही थी वो आएंगी तो दोनों हाथों पे लगेगी। बाकी तो अब देखते हैं। पर मौसम एकदम रोमांटिक और बढ़िया वाला हो रखा है। पर मैं और जे के अंदर बैठे तो वो अभी जस्ट गए कि उधर पानी ना आ जाए भट्टी की तरफ, क्योंकि यहाँ बारिश हमें इसीलिए पसंद नहीं है तो उधर पानी हो जाता है। तो भाई साहब आज अब तक सो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों सो रहे हैं। एकदम देहरादून के रात को जैसे कहाँ गए थे खेलने के, अब सो रहे हैं। तो बच्चे थोड़ा और सही हो जाए। और हम जो देखिए कलर वलर सब लगाना था रात, आईब्रो पर कुछ नहीं कर पाई। आज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो 2-3 घंटा देने पड़ेंगे तब मेरा फुल स्किन केयर होगा। बेटा नहीं छाता लग जाएगा तब जाके कल शादी अच्छे से अटेंड कर पाऊंगी। बहुत सी न्यू चीज भी मैंने ट्राई की है, ये करूंगी आज, दिखाऊंगी आपको, सब कुछ शेयर होगा। और ये देखिए बारिश की रानी। गुड मॉर्निंग करो सबको। अरे देखिए मेरे कपड़े में तय करे हैं, ये मैंने कल शाम सारे धोए थे कि शादी में बिजी हो जाएंगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा, तो कल परसों में मशीन लगा दूंगी। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई, इसके पास इतने कपड़े हो गए। सब प्लानिंग कर ली थी और आप मौसम का कहीं कुछ नहीं कह सकते। फिर बारिश तेज हो रही है बहुत, बट इतनी तेज है कि शायद साफ सा हो जाए मौसम, एकदम आनंद में ही हो जाए, ठंडा ठंडा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, आप लोग के साथ सब शेयर होगा, बताऊंगी फिर। तो ये है मेरा आज का लुक। बच्चों को छोड़कर जाना था, बहुत जल्दी रेडी हुई मैं। तो मैंने अपनी ये एक साड़ी है, हैवी है, ये पहनी थी और मेकअप वेकअप बस हल्का सा क्रीम लगा के सिंपली बाल बांधे थे, क्योंकि सिर पे वैसे ही मुझे पल्ला करना पड़ता है। और साड़ी तो हैवी है, अच्छे से मैं रेडी भी हुई, बट फाइनली हम नहीं जा पाए। और देखिए थोड़ी बहुत बूंद पड़ने लगी थी, इसकी वजह से भी, और बहुत से रीज़न थे जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए, जिसका शायद मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि दूल्हा इतनी बार फ़ोन करके बुला रहा था, बट दैट्स ओके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल का तो बस थोड़ा बहुत ही शूट था, आप लोगों ने देखा होगा, और मेरे बहुत से सामान आ गए। तो कल किसी वजह से मूड खराब हो गया जेके मेरा बहुत ज़्यादा, तो कल हम गए नहीं। मतलब जेके को तो मैंने भेज दिया था, फिर भी शाम को गाँव में क्या आप चले जाओ, हो जाओ, जो दावत होती गांव वाली वो तो एटलीस्ट खाया हो। कल को ये ना कहे कोई कि नहीं आए, वैसे तो समझते हैं, रूबी के घर में सब समझते हैं मुझे। और फिर सुबह के टाइम बारिश भी थी इसलिए भी नहीं गए, और फिर कुछ इश्यूज हो गए, हम नहीं गए। फिर सोचते रहे हम दोनों, इवन मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ पूरे दिन रात। फिर मैंने सोचा कि जब हमारी वजह से लोगों की लाइफ नहीं रुकती है, हमारी वजह से लोग कुछ करना नहीं छोड़ते, फिर हम क्यों छोड़ें। मतलब होता है ना कि एट द टाइम आप गुस्से में या किसी वजह से, हाँ मान लीजिए हम कहें हमें शादी में नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर जब हमें थोड़ा हम शांत होते हैं या धीरे धीरे हम जब सोचते हैं, 1-2 दिन आगे जाता है, फिर हमें लाइफ टाइम इस चीज का पछतावा रह जाता है कि हम एक चीज की वजह से या किसी भी मतलब रीजन की वजह से हम उस शादी में नहीं गए, तो पछतावा रह जाता है, बट वो शादी दोबारा नहीं आती है। तो ऐसे बहुत से मौके मैं अपनी लाइफ में खो चुकी हूँ, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखती हूँ। कुक्कू मस्ती में खेल रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सोचा। फिर मैंने सोचा हम शादी में जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। किसी की वजह से, मतलब हमारी वजह से किसी का कोई काम नहीं रुकता है, तो किसी की वजह से हमारा क्या रुकेगा, मतलब हमें तो जाना है। तो फिर शाम को मैं मेहंदी लगवाने जाने वाली थी, बच्चों की वजह से लेट वगैरह होगा, फिर मैंने कोन मंगा ली, तो मैंने खुद ही मेहंदी लगा ली। अभी इतनी डार्क नहीं हुई, अभी छुटाई। ये मेरी बहन ने मुझे डिज़ाइन भेजा था कि यही लगाना, तो मैंने यही लगा लिया। थोड़ा ईजी भी रहा, और मतलब भरकर एक हाथ में जो भरवा वाला लुक होता है वो भी आ गया, और पीछे ही मैंने ऐसे ही भरा है, बट अभी लाइट है मैंने बताया तो दिखेगा नहीं। नील्स पर मैंने ही कराया, मतलब कोई नील एक्सटेंशन वगैरह कुछ ऐसा
हैवी मटेरियल नहीं है। मैंने ब्लू नेल पॉलिश लाई थी क्योंकि मैं ब्लू टच में लहंगा पहनने वाली हूँ। और ये जो इस पर बटरफ्लाई और ये साइड में दिख रहे हैं, ये मैंने स्टिकर था एक, मतलब मैं शॉप पे कुछ लेने गई थी, मैं स्टिकर था तो मैंने भैया से ले लिया। तो इससे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एक यूनिक सा लुक आ गया। सेकंड वाले पे मैंने कुछ नहीं लगाया, बस ये 2 हार्ट लगाए हैं 2 नील्स पे। तो काम मेरा अभी भी बहुत कुछ है क्योंकि कल बहुत कुछ हो जाता, बट वही अभी मुझे जेके अभी अपनी मम्मी को छोड़ने गए हैं गांव में। मुझे अभी बालों में कलर लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे 10-15 मिनट में हो जाएगा। आईब्रो वगैरह मैंने बनाई थी, इतनी अच्छी शार्प नहीं बनी, रात में बनाई थी, बट हाँ इतना हो गया है कि हाँ आईब्रो अपर लेस वगैरह अच्छे से हो गए, थ्रेडिंग वगैरह। फिर स्क्रब में करूंगी या नहीं करूंगी पता नहीं, बट मैं पैक कर लूंगी कॉफी वाला, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। और जेके की भी एक बार लगा दूंगी। कुक्कू के कपड़े वगैरह निकाले मैंने। कुक्कू और पीयू जहाँ तक दोनों शादी में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे, बट ये लोग अब जाएंगे शाम तक। तो कुक्कू के जो मैंने मंगाए थे धोती कुर्ता टाइप, ये मैंने सोचा अब पहना लूं क्योंकि इतना गर्म मौसम भी नहीं है, बारिश सी हो रही है, रात भी बहुत बारिश हुई थी। और मतलब जब मंगाए तो एटलीस्ट थोड़ी देर से ही वो पहने। पीयू को अभी मैं लहंगा पहना लूंगी, उसकी मौसी वाला पहनाऊंगी, फिलहाल ब्लू वाला नहीं पहनाऊंगी। और मैं तो शायद थोड़ी सिंपल साड़ी पहन जाऊंगी, ग्रीन वाली, वो तो आगे बताएंगे। बस मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाना है, कुक्कू ना रोए इतने में काम निपटा लूँ सारा। और ज्यादा मेहंदी मैंने लगाई नहीं क्योंकि चूड़ियाँ आ जाती हैं, तो बस यहीं तक लगाई थी। और क्योंकि मुझे अभी भी जाना होगा थोड़ी बहुत देर बाद, लास्ट हल्दी वगैरह या और भी कोई रस्म वगैरह हो, तो जब किसी ने हम पे भरोसा किया या कोई हमें मानता है समझता है तो हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, आना जाना चाहिए। कुक्कू तो बस मुझे वही करना है और मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाने की सोच रही हूँ। हाँ, बट इसमें क्या है ना, एक होता है अलग वाला नहीं लगता है। तो ये जो स्टिकर्स है ना, ये कहीं कहीं जैसे अगर मैं बाल बांधती हूँ कुछ करती हूँ तो थोड़ा अटक जाते हैं। बस मैं चाहती हूँ आज रुक जाए, बेशक फिर निकल जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ, जब वहाँ जाऊंगी फिर मिलूंगी। हाँ, अदरवाइज अगर मैं कल जाती, कथा वगैरह भी थी, 1 बजे भी मुझे फोन आया था मेरे भैया का कि भाभी आ जाओ, बट मैं नहीं जा पाई, तो मुझे बहुत अफसोस है। बट इट्स ओके, कल का भी ब्लॉग ऐड हो जाता, अभी कल और आज का शादी भी ऐड हो जाएगा। तो चलिए मिलती है आपसे नेक्स्ट बार। और आप देख सकते हैं मैंने कलर लगा लिया। कलर लगाया मुझे करीब आधा घंटा कुछ हो गया है, और 45 मिनट में बोला है इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए, बट मेरे थोड़े सही हो जाएं वो भी इनफ है। और इसलिए मैं स्क्रब वगैरह कुछ नहीं कर पाई, कलर ही लगा रही थी। तो ये भाई साहब जग गए, इधर अभी मेरा थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। और जेके को मैंने जस्ट अभी फोन करा है, 10 बजने में 10 मिनट है और वो अभी भी वहीं गांव में। और अब पता नहीं, मतलब मैंने बोला था जल्दी आ जाना क्योंकि ये रोने लगता है, फिर रेडी भी होना है, थोड़ा बहुत काम तो मैंने कर लिया है। अभी बालों में ही सिर्फ लगा है, स्क्रब वगैरह नहाने धोने में ऐसी टाइम चला जाता है, जाना है। फिर दोनों बच्चों को भी नहला के तैयार करना पड़ता है। जब वहां पर वो लग रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता वो इतना एक्स्ट्रा टाइम क्यों देते हैं वहां पर। और कोई काम नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती कि मुझे घर में ही रहना है, कभी भी काम कर लो। बट आज के दिन तो है, टाइम से जाऊंगी तभी टाइम से आऊंगी, तब रेडी होंगी। तो बस मूड खराब करने के हर किसी के पास रीजन होते हैं। खैर वो तो है। अब कलर वगैरह लगा लिया, प्रिपरेशन जल्दी। मैं सोच रही, अगर स्क्रब भी नहीं हो पाया, स्क्रब तो वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो एटलीस्ट मैं जो मेरा कॉफी वाला पैक है, मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो लगा लूँ, तो उससे एक इंस्टेंटली ग्लो और ब्राइटनेस सी आती है, अच्छा लगता है। अब देखते हैं कितनी देर में क्या हो पाएगा, पहले तो वो आ जाएं, उसके बाद ही देखते हैं। तो ये कलर जब धुलेगा सूखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं बरगंडी कलर लाती हूँ, मैं तो ब्लैकनेस ही दिखती है बस, बाकी तो देखते हैं। देखिए मेरे बालों में यहाँ भी कितना कलर लग गया, पता नहीं, वैसे लगता नहीं है, तो खैर मेकअप से और हो जाएगा। अब मुझे तो ब्लैक ही लगता है, कभी मतलब स्किन बरगंडी हो जाती है पर ब्लैक बाल नहीं होते, बाल ब्लैक इससे ही हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है। पर ये है कि कलर हो गया तो थोड़े छुप गए, बहुत वाइट बाल दिख रहे थे मेरे इधर इधर। और मेहंदी तो भी मेरी कुछ डार्क नहीं, 2 बटरफ्लाई छूट गई मेरी। तो रूबी आएंगे 1-1:30 बजे, अभी बज रहे हैं 12, 1:30-2 बजे तक, मतलब शादी के घर में लेट हो ही जाता है। उनका मेकअप करना है मुझे बस, और अपना तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आई थिंक 4-4:30 बजे तक हम चले जाएं, और घुड़चड़ी वगैरह होगी तब सब रहेंगे। बाकी जो है पीहू और कुक्कू को हम घर छोड़ के जाने की सोच रहे हैं। और मैं और बाद में नहीं, हाँ, तो फिर वहाँ मैं गाड़ी से ही चली जाऊंगी रूबी के साथ, जे के बाद में आएंगे। और हो सके पीहू को शायद ले भी जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, तो ऐसे होगा, मतलब जो भी है, और वो तो टाइम बताएगा आगे।
और बस जल्दी जल्दी सोच रही हूँ अभी जेके फिर चलेंगे काम से कंपनी, और मुझे जो है अभी कुछ नहीं कर पाई मैं। अभी कुछ काम नहीं था, मैंने चाची से पूछ लिया था, तो अभी जाना नहीं गाँव में, मैं शाम को ही जाऊंगी डायरेक्टली। पीयू हमारी लहंगा पहन के बैठी हुई थी, मेहंदी लगवा ली और फिर मेहंदी छुटा रही है। पीयू हाय बोलो सबको। और ये कुक्कू तो बहुत परेशान कर लेते हैं, तो बस अब जेके आएंगे तब मैं अपना थोड़ा पैक वगैरह लगा के सही हो जाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। तो मैंने पैक लगा लिया, आप देख सकते हैं चेहरे पे एक अलग ही इफेक्ट आ जाता है, क्लींजिंग सी हो जाती है। उसके बाद ये स्ट्रिप्स मैंने कब की खरीदी थी, आई थिंक पिछले करवा चौथ की थी, बहुत एक्सपेंसिव है, purple.com से मंगाई थी, 110 रुपये की, सिर्फ 3 हैं। तो मैंने सोचा इसे ट्राई करके देखो ब्लैक हेड्स के लिए, बट इसका मुझे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आपके ब्लैक हेड्स निकलते हैं बट एक अंदर तक अच्छे से निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं, तो इतने महंगे में मतलब इतना वर्थ नहीं है। ओके, तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने टीका वीका नहीं लगाया है, और फुल जो फोटो है वो मिले गाँव जाके, अगर किसी ने खींच दिया, हम भूल जाते हैं एक्चुअली हमेशा। और ब्लू वाला लहंगा पहना है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और पीहू और बच्चों को मुझे भी रेडी करना, और सिर्फ इतना मेकअप करने तैयार होने मुझे लगे हैं आई थिंक 2 से 2.5 घंटा लगा मुझे, बेटा नहीं। और पीहू भी कपड़े पहने और सब अस्त व्यस्त हो गया है, तो इतना रेडी हो गई हूँ मैं, इतनी सुंदर लग रही हूँ, बट जेके ने मुझे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है ना जेके? तुमने बताया ही नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ। मेरे बेचारे बच्चे ही हैं कि मुझे सुंदर सुंदर करते रहते हैं, उन्हें तो गेम से ही फुर्सत नहीं है। अब मैं पूछूंगी। और हमारे घर में सब रेडी, पीयू को मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं लगाया। कोको पापा के जोर के बेटो, बस हाथ में डालो। अभी सिर्फ शेरवानी के साथ खड़े हैं, नथिंग एल्स। देखा मैं मौसी कितनी सुंदर तैयार करी, देखा ना मौसी? अरे वाह, अब मौसी डायलॉग कमाते हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ? मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ। इधर दिखाना मौसी, मस्त लगा। पानी भर गया। तो बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, पार्ट 2 मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बस थोड़े से फ़ोटोज़ डाले हैं मैंने, ये शिवम वगैरह हैं, हमारी थोड़ी फैमिली के, इतने ज़्यादा भी नहीं डाले हैं। ये है रूबी की मौसी। तो पार्ट 2 देखने के लिए रेडी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।